अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। हुकूमत के लिए मसाइल पहले का कम थे कि एक और मसला हुकूमत के सर आ गिरा है, वो ये कि सदर साहब को कोई एक ओहदा छोड़ना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लाहौर का फैसला है वो ये कहते हैं कि पार्टी का ओहदा छोड़ दें अगर सदर रहना चाहते हैं। ये बात पहले से कही जा रही थी, कोर्ट में केस था, वफाक की जानिब से कोई वकील को इस केस के लिए अपीयर नहीं हुआ। अब मामला किधर जाएगा? क्या सदर साहब को कोई एक ओहदा छोड़ना पड़ेगा? दूसरी तरफ जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा था अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के पाकिस्तान आने के बाद, जिसके बाद अब कोई कमीशन का मुतालबा भी है, रेफरेंडम भी होने जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी? क्या उसका कोई नतीजा किसी सर चढ़ेगा? ये हमारे आज के प्रोग्राम के नुकात हैं। दो पहले शुरू करेंगे सदर साहब के दो ओहदों के साथ। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं, मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, बेस्ट मैन टू आंसर द क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। ख्वाजा साद रफीक साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया। हैदराबाद सिजवी साहब मेंबर कौमी असेंबली, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आपका भी बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब कौन सा दो छोड़ेंगे सदर साहब? मेरा ख्याल है फिलहाल तो दोनों ही रहेंगे, अभी भी हैं उनके पास। कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना। अब कोर्ट की तो हाई कोर्ट है और भी कोर्टें होंगी, लेकिन अभी मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, सुना तो है। ये पढ़ लीजिए, अब इस पे बाद में देखेंगे, रद्द अमल तो पार्टी देगी, सरकारी तौर पे आएगा। लॉ मिनिस्टर को देना चाहिए ना। वैसे कोई बंदे अभी तो उनसे भी वो भी मशवरा तो करेंगे, लॉ मिनिस्टर कोई आजाद तो नहीं, और ऐसी कोई आईनी तो बंदिश है नहीं कि सदर 2 दिन नहीं रख सकते। अच्छा, आईनी बंदिश है ही नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। कोर्ट पागल हो गए? ये मैंने नहीं कहा कोर्ट पागल हो गई, मैं तो नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ सर, कोर्ट के मतलब ये इतना बड़ा फैसला, इतने सफों का फैसला मेरे सामने पड़ा। बात देखिए, अब फैसले तो चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी बात कर दी है कि फैसला आवाम की मिल्कियत हो जाती है, तो उस पर तबसरे का तो हक रह जाता है। अच्छा, सदर साहब जब अवाने से छोड़ेंगे, लेकिन कौन सा पहले तो हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से कोर्ट से पहले हमें खुशखबरियां मिली हैं जो इस बार नहीं मिली है, तो उसका तो हमें कोई है नहीं। माजी में भी ऐसे फैसले आते रहे, माने न माने मानने पड़े हैं। लाहौर तो आपके खिलाफ ये भी फैसला आया है, लेकिन इसका मरहला आगे आएगा, पार्टी और हुकूमत अपना सरकारी मौका। अच्छा, सदर साहब जब सदारत छोड़ेंगे इलेक्शन लड़ सकते हैं? अभी तो सदारत छोड़ने की बात है नहीं। वैसे सवाल है, कभी तो छोड़ी 5 साल तो पूरे होंगे ना। मफरूजा नहीं है सर, कानून क्या कहता है? मैं तो कानून में नहीं है, नहीं लड़ सकते ना। दोनों ओहदे उनके पास है, रहेंगे। एक बात आप देखें, जब सदर बनने के लिए आदमी पेश होता है, वो पार्टी की टिकट पर एमएनए होकर आता है, सियासी पार्टी की टिकट लेकर आता है। सदर के एमएनए नहीं होता जब? नहीं सर, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, पर ज्यादातर अभी ये भी तो छोड़ना पड़ता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब मुंतखब होते हैं कई सदर, फारूक लगारी साहब एमएनए थे और साहबान सदर जो होते पार्टी की टिकट पर पार्टियां उनको नामज़द करती हैं। चले मियाँ ख्वाजा साहब वाले सदर का नाम लेते, तारा साहब का, सदर तो सारे एक जैसे। तो क्यों नहीं पार्टियां क्यों नहीं पार्टियां उनको मुंतखब करती हैं? वो गैर सियासी कैसे बन जाते हैं? कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने ओहदा छोड़ दिया था मुस्लिम लीग की सदारत का, हरगिज़ नहीं। ख्वाजा नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, बड़ा देर से नहीं, वो जब तक देर से बना तो दिया था ना। हालात यानी उनको भी लगा कि ठीक है ये काम करना। वो पार्टी कायदे हालात क्या फैसला करती है तो आगे देखेंगे, लेकिन कोई आईनी बंदिश नहीं है उन पर। खान साहब मैं ये कहूंगा कि कायदे आजम तो बाबाए कौम थे और उनके बाद से लेके अब तक कोई बाबाए कौम नहीं है, लीडर्स हैं, उनसे हम कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन सदर के बारे में मैं कहूंगा, मैं जरदारी साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, सदर के ऑफिस के बारे में। आइन ने लिखा है कि वो जमहूरिया के इत्तेहाद की अलामत है। आइन कहता है कि सदर पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के कोई भी सदर, किसी भी जमात ने उनको सपोर्ट किया कि, और एक वो कोई सिंबल लेके प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ता। हम तो सिंबल पे इलेक्शन लड़ते हैं ना सारे लोग, पतंग, अपना अपना सिंबल है। प्रेसिडेंट को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, नामजद करती है, नामजद जरूर करती है, मगर उनके पास सिंबल नहीं होता। और दूसरी बात, कोई सदर किसी सियासी जमात का आज तक रुकन नहीं हुआ, मां सिवाय जनाबे आसिफ अली जरदारी साहब के और मौला बख्श चांडियो साहब की जमात और मेरी जमात। हम मुश्तरका तौर पे मुशर्रफ के दौर में ये एतराज उठाया करते थे कि परवेज मुशर्रफ गो के काबज सदर हैं, मगर वो ईवान सदर को काफ लीग की और हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी सरगर्मियों के लिए नाजायज और गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक और बात, सदर और गवर्नर एक खसूसी मनसब है, ये इलेक्ट तो होते हैं सदर साहब, गवर्नर तो खैर इलेक्ट नहीं होता, मगर सदर साहब जब सुबकदोश होंगे सदारत से 2 बरस तक वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। ये कदगन सिर्फ सरकारी मुलाजमीन पर है। सो ये खास तरह के सरकारी मुलाजमीन के जिम्मे में आते हैं। और अगर आइन की किताब सामने है, बेहतर होगा कि मैं पढ़ देता हूं मोहतरम वजीर कानून को आप कुछ थोड़ा सा। हैदराबाद सिद्दीकी साहब, मैं आपका सवाल भी आपके लिए इसलिए क्योंकि आपका जो हुकूमत पर तनकीद थी उसमें यह था कि कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अगर आपको याद हो कि जो एमकेएम की जानिब से तनकीद आई थी, कोर्ट फैसला दे चुकी है और किस बुनियाद पर फैसला दिया। आर्टिकल 17(2) कहता है
Every citizen not being in the service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party. Every citizen, हर वो शहरी जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं है, सियासी जमात का हिस्सा हो सकता है या सियासी जमात बना सकता है. और सर्विस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ लिखी है आर्टिकल 260 में. सर्विस ऑफ पाकिस्तान है क्या? एनी सर्विस पोस्ट और ऑफिस. उसमें बताया गया आर्म फोर्सेज वगैरह वगैरह. निकाला किसको गया? कौन से लोग, कौन से ऑफिसेज और एक्सक्लूड किए गए? उसमें एक्सक्लूड किए गए जी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, चेयरमैन, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजीज में सदर और गवर्नर का नाम नहीं. लिखा पहले आर्टिकल 17(2) में यह है कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो तो सियासत नहीं कर सकते, और सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ये ओहदे खाली लिखना भूल गए होंगे. अब आपकी क्या पोजीशन है? अब ये कोर्ट का फैसला है, आप कहां खड़े होंगे? सर देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमें कहने में कोई तामुल नहीं है कि MQM तमाम तर अदालती फैसलों का एहतराम करती है, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अभी मजीद और रास्ते खुले हैं इसको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अभी हमारी लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक पिटिशन, अपील पिटिशन भी फाइल करने का एक इख्तियार है. मुझे नहीं बहुत ज्यादा अच्छी तरह अंदाजा कि अभी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अपील का हक भी हासिल है या नहीं है. एक बात तो ये है, अपील का हक तो होगा उनके पास, ठीक है, वो भी होगा. तो इसका मतलब अभी 3 स्टेप्स और हैं, 3 मरहले और हैं. मतलब हाई कोर्ट की अपील, सुप्रीम कोर्ट की अपील, ये 3 मरहले, अभी 3 स्टेप्स और बाकी हैं. मुझे नहीं पता कि इसमें 6-6 महीने लगते हैं या नहीं लगते. सर लेकिन कहा कि का वकील इस पूरे केस में 3 वकीलों के नाम लिए उन्होंने कि जो काउंसिल वफाक की नुमाइंदगी कर रही थी, तालिब एच रिजवी, सैफुल मलूक और SM मसूद एडवोकेट और मिस्टर आबिद सकी लर्नेड डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, none however entered appearance on behalf of the respondent number 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्स पार्टी डिसीजन है, ऐसा कि जिसके लिए कोई कंटेस्ट नहीं किया गया. तो ये एक चीज है जिसके जो लीगैलिटीज हैं वो और भी मुख्तलिफ तरह की हैं, नंबर 1. फिर नंबर 2, एक चीज हमें और भी देखनी चाहिए कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं? को चेयरमैन ऑफ द पार्टी. एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लें कि अगर वो को चेयरमैन नहीं रहते, मान लें एक लम्हे के लिए फर्ज करें, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी? एक सवाल ये, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं. बिलावल भुट्टो जरदारी है ना चेयरमैन, तो ठीक है, मैं अब इसको यहीं छोड़ देता हूं. उसमें यह भी है कि सियासत नहीं कर सकते ना साहब, सिर्फ पार्टी ओहदा रखने की बात नहीं है, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते. ठीक है, अब ये तो एक अलग डिबेट हो गई और अलग चैप्टर. ये डिफाइन कौन करेगा सियासत होती क्या? अब जहां तक रह गई इस फैसले के बाद इस फैसले के हक में बात करना या इस फैसले के खिलाफ बात करना, तो हमने जब ये फैसला आया, हमने हासिल किया इस फैसले को, और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट्स को इस पर बैठा दिया है कि इसको जरा देख लें कि ये क्या है, एंड इंशाल्लाह वील कम अप विद दैट सून. लेकिन मैं आपके कोर्ट के फैसले का, बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है डेलिबरेटली सदर साहब की जो साइड को इसमें पार्टिसिपेशन नहीं की गई ताकि ये कहने का मौका मिल जाए कि ये एक वन साइडेड डिसीजन है. ये डेलिबरेटली है, एक्स पार्टी डिसीजन है, एक्स पार्टी डिसीजन कहने के लिए ताकि इसको जरा उछालने का मौका मिले. पता था फैसला तो आ गया, अब अगर आप फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट भी. आसान काम है ना, लाहौर. बाबर अवान साहब ने क्या कहा, ये सुन लीजिएगा, इन्होंने भी यही बात की है. क्या छोटे सूबे वाकई, आप भी क्योंकि सिंध की नुमाइंदगी प्राइमरीली करते हैं, क्या छोटे सूबों में वाकई ये सोच है जो बाबर अवान साहब हर इशू के ऊपर कहते हैं कि जी पंजाब से हमेशा फैसला कराता था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने हैदर अब्बास रिजवी से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया, मजा आ गया. जी सुनाइएगा जब बाबर अवान साहब. सुनने में इनसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्या कहते हैं? लाहौर से कभी छोटे सूबों के लिए अच्छी खबर नहीं जाती, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है. उन्होंने कहा इस फैसले के बाद जो